क्या आपको पता है हर चीज जो आप देख रहे हो, चाहे वो पानी का ग्लास हो, हवा का झोंका या आपके हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन, सब कुछ छोटे छोटे आंखों से ना दिखने वाली पार्टिकल से बना है। पर सवाल ये है, किसने पहली बार ये कहा है कि हर वस्तु छोटी इंडिविजुअल यूनिट से बनी है? किस आदमी ने, जब माइक्रोस्कोप भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था, ये डेयरिंग आइडिया दिया? क्या एक आम इंसान बिना किसी बड़े लैब के सिर्फ अपने सोच और ऑब्जर्वेशन के बेस पर यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट को समझ सकता है? एक कहानी है एक ऐसी आदमी की जिसने मैटर का स्ट्रक्चर को अपने दिमाग से सोच लिया। नाम था जॉन डाल्टन। साइंटिस्ट नहीं, एक स्कूल टीचर, सेल्फ टॉट जीनियस, जिसने दुनिया को बताया कि सब कुछ एटम से बना है, जब दुनिया को एटम के मतलब भी ठीक से नहीं पता था। डाल्टन की जन्म 1766 में हुआ था। इंग्लैंड के ईगल्सफील्ड नाम के एक छोटे से गांव में एक वेवर के घर में पैदा हुआ था। ये लड़की फैमिली इतने अमीर नहीं थी कि फॉर्मल एजुकेशन अफोर्ड कर सके, पर एक चीज थी जो डाल्टन में अलग थी, उसका जुनून, उसका फोकस, उसका नेचर के लिए ऑब्सेशन। 12 साल की उम्र में ही वो स्कूल टीचर बन गया था। जब बच्चे स्कूल में खेलेंगे तब डाल्टन दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा था। उसने खुद से मैथ, फिजिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ी, नोट्स बनाया, एक्सपेरिमेंट किया और नेचर के पैटर्न को ऑब्जर्व किया। हर दिन टेम्परेचर, प्रेशर और वेदर कंडीशन को रिकॉर्ड करता था और इसी ऑब्जर्वेशन ने उसको एक नया लेवल पे ले गया, जहां उसने दुनिया के सबसे इनविजिबल चीजों को समझा। नाम था एटॉम्स। ये कहानी सिर्फ एक थ्योरी की नहीं, ये कहानी है स्ट्रगल की, सिंप्लिसिटी की, इमेजिनेशन की और विजन की। तो चलिए शुरू करते हैं जॉन डाल्टन की कहानी आज की। डाल्टन का बचपन गरीबी में गुजरा। स्कूल छोटा था, फैसिलिटी कम थी, पर क्यूरियोसिटी अनलिमिटेड। उसने अपने बड़े भाई से मैथ सीखा और फिर दोस्तों से कुछ साइंस के बुक्स बोरो किया। उन्हीं बुक से उसने शुरू किया सेल्फ स्टडी। वक्त के साथ उसने वेदर पैटर्न में काम करना शुरू किया। उसने प्रेशर और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को भी ऑब्जर्व किया और दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रिकॉर्ड करता था। ये हैबिट थी, उस ऑब्जर्वेशन उसकी स्ट्रेंथ बन गई। डाल्टन मैनचेस्टर चला गया, जहां उसने न्यू कॉलेज में टीचर की जॉब ज्वाइन की। वहां उसकी मुलाकात हुआ एक और थिंकर से और वही से उसका साइंटिफिक जर्नी नेक्स्ट लेवल पे चला गया। उसने गैसेस पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और एक वक्त आया जब दुनिया के सामने एटॉमिक थ्योरी रखी, जिसका इम्पैक्ट आज भी हर केमिस्ट्री स्टूडेंट फील करता है। 1803 में डाल्टन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उसने कहा हर एलिमेंट एक पार्टिकुलर प्रकार के एटम से बना होता है और ये एटम इंडिविजिबल होता है। हर एटम का मास उसके एलिमेंट के हिसाब से फिक्स होता है। उसने कहा जब दो या ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो वो फिक्स्ड रेशियो में करता है और वो एक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, पानी में हमेशा सेम रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। उसकी एटॉमिक थ्योरी के मेन प्रिंसिपल ये थी, सब मैटर एटम से बना है। एटम्स इंडिविजिबल और इंडिस्ट्रक्टिबल है। एक ही एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम अलग होते हैं। एटम्स कॉम्बाइन होते हैं फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में। आज हमें पता है कि कुछ चीजों इस थ्योरी में गलत भी थी, जैसे एटम डिविजिबल है और आइसोटोप भी होते हैं, लेकिन डाल्टन ने जो ग्राउंड वर्क किया, उसने साइंस को एक नए डायरेक्शन में डाला। उस जमाने में डाल्टन ने एलिमेंट के लिए खुद के एटॉमिक सिंबल बनाया। उन्होंने सर्कुलर डायग्राम के जरिए डिफरेंट एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, जैसे हाइड्रोजन के लिए एक सिंपल सर्कल, ऑक्सीजन के लिए सर्कल के अंदर डॉट। ये आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन काफी इफेक्टिव था। उसके अलावा डाल्टन ने गैसेस पे भी काम किया। उसने लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दिया, जिसे आज भी हम डाल्टन्स लॉ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग किसी गैस मिक्सचर के टोटल प्रेशर उसमें मौजूद हर गैस का इंडिविजुअल प्रेशर के सम होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग काम, डाल्टन खुद कलर ब्लाइंड था। उसने अपने और अपने भाई की कंडीशन को स्टडी किया और दुनिया के पहले पेपर लिखा ऑन कलर ब्लाइंड। आज भी इसी वजह
से इस कंडीशन को डाल्टोनिज्म कहते हैं। डाल्टन की जिंदगी काफी सिंपल थी। हर दिन वो थर्मोमीटर और बैरोमीटर के साथ खेलता था। वो पंक्चुअल था, डिसिप्लिन था और किसी चीज का शो ऑफ नहीं करता था। उसका स्टूडेंट उसको प्यार करता था और उसका कॉलीग्स उसे रेस्पेक्ट करता था। उसकी सिंपलिसिटी में ही उसका ग्रेटनेस छुपा था। उसने कभी बड़ा लैबोरेटरी नहीं देखा, ना ही उसका पास फंडिंग था, पर उसके आइडिया दुनिया के सबसे बड़े। जॉन डाल्टन की डेथ 27 जुलाई 1844 को हुआ, लेकिन उसका नाम, उसकी थ्योरी और उसका कंट्रीब्यूशन कभी नहीं मरा। मैनचेस्टर में उसका स्टैचू लगा है। एटॉमिक मास यूनिट कॉन्सेप्ट भी उसके ही एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। आज जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और केमिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हर जगह डाल्टन के फुटप्रिंट मिलता है। उसने सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी, उसने एक नया नजरिया दी, एक नई सोच। ये थी कहानी जॉन डाल्टन की, एक इंसान जिन्होंने सोच लिया जो बाकी लोगों को दिखाई भी नहीं देता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले